चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का परिचय। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास लोग तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं। यानी लोग अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। इन्हीं सब गतिविधियों यानी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इस चैप्टर में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उनके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में समझाया गया है। लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग, फैक्ट्री वर्क, शॉपकीपिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज देना। इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने और स्टडी करने के लिए उन्हें सेक्टर्स में बांटना जरूरी है, ताकि इकोनॉमी की वर्किंग को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये सभी एक्टिविटीज हर समय हमारे चारों ओर होती रहती हैं, यहाँ तक कि जब हम बात कर रहे होते हैं तब भी। इन एक्टिविटीज को सही तरीके से समझने के लिए उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के आधार पर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इन्हीं ग्रुप्स को सेक्टर्स कहा जाता है। आमतौर पर हम इन एक्टिविटीज को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला, प्राइमरी सेक्टर, जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा उपयोग करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग आदि। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर, जहां रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज आदि। तीसरा, टर्शरी सेक्टर, जो इन दोनों सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज से सहायता प्रदान करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रेड। सेक्टर्स का विस्तृत विवरण। 1. प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वे एक्टिविटीज आती हैं जो सीधे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कॉटन की कल्टीवेशन, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग आदि। इन एक्टिविटीज के लिए रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट और एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत जरूरी होते हैं। इनका आउटपुट या प्रोडक्ट भी नेचुरल प्रोडक्ट होता है, जैसे कॉटन, मिल्क, मिनरल्स और ओर्स। इसे प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही बाकी सभी प्रोडक्ट्स का बेस होता है। ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से जुड़ी होती हैं, इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। 2. सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए नए प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। इस सेक्टर में प्रोडक्ट सीधे नेचर से नहीं मिलता, बल्कि फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स या घर पर बनाया जाता है, जैसे कॉटन से यान और क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर या गुड़ बनाना और मिट्टी से ब्रिक्स बनाकर बिल्डिंग्स तैयार करना। क्योंकि ये एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ये सेक्टर प्राइमरी के बाद इकोनॉमी का अगला स्टेप होता है। 3. टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में वे एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट और हेल्प करती हैं। ये सेक्टर खुद गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रेड। गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, उन्हें स्टोर करना और बिजनेस के लिए फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन सपोर्ट देना इसी सेक्टर का काम होता है। इसी वजह से इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा टर्शरी सेक्टर में कुछ असेंशियल सर्विसेज भी होती हैं जो सीधे गुड्स प्रोडक्शन से जुड़ी नहीं होती, लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बार्बर्स, वॉशरमैन और एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग सर्विसेज। आज के समय में आईटी बेस्ड सर्विसेज जैसे इंटरनेट कैफेज, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज भी टर्शरी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। ओवरऑल ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस चैप्टर की बाकी चीजें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।